राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 26/12/2023। इस निष्ठा से वो मिलेगा जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त कर सकते। विशुद्ध भक्ति का स्वरूप। मेरा कैचिंग पॉइंट है, परमार्थ पथ पे चलना है तो बिकना है। ये श्री महाराज जी ने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया है और मुझे लगता है कि उसकी एक एक चीज़ का हमको मनन करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा सकते हैं और इसी जन्म में पा सकते हैं। और लक्ष्य है हमारी प्यारी जी की सेवा, और वो सेवा इसी शरीर से हमको प्राप्त हो जाए। मुझे लगता है कि हम सभी सखियों की यही जो है वो इच्छा होगी, यही मनोकामना और यही जीवन का लक्ष्य होगा। तो कैसे ये हम श्री महाराज जी से समझते हैं। तो श्री महाराज जी बताते हैं, सारे योग ज्ञान साधना सब उसी आनंद सिंधु की प्राप्ति के लिए हैं। आनंद सिंधु का सार प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप श्री लाडली जू हैं। लाडली जू हमें मिल जाए, लाडली जू का नाम प्राण प्यारा लगे, लाडली जू की सेवा हमारा जीवन बन जाए, ये केवल वृंदावन प्रदान करेगा। सच मानिए, प्रिया जू का भरोसा मात्र लाल जू को अधीन कर लेगा, और लाल जू के हाथ में अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व है। फिर हमें क्या परेशानी है। जाके अधीन सदा ही सावरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब हमें वो रहनी मिल जाए। भोरी सखी जी प्रिया जू से प्रार्थना करती हैं, प्यारी जू, हमें तो पता नहीं आप कैसे रीझती हो, कौन सा गुण होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए। लाडली जू, आप वो हमें प्रदान कर दो, वो गुण दे दो, वैसी रहनी दे दो, वैसा स्वभाव बना दो जिससे आप रीझ जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान एक बार कह रहे थे, तो यहाँ पे श्री महाराज जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि बड़े महाराज जी उनको क्या बता रहे थे। सद्गुरुदेव भगवान एक बार कह रहे थे कि आपने प्रभु के बहुत से स्वरूपों की सवारी देखी होंगी, लेकिन आपने ये जाना कि प्रिया जू की सवारी क्या है। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि नहीं महाराज जी, हमें तो पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, दैन्य, दैन्य, जिसके हृदय में दीनता आ गई, उसके हृदय कमल पर प्रिया जू स्फुरित हो जाती हैं। हमारे रहने में बहुत गड़बड़ी है। देहाभिमानी हम अपने इष्ट गुरुदेव से भी केवल अनुकूलता की ही चाह करते हैं। ये देहाभिमान, ये जब तक गलित नहीं होगा तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि अनुकूलता वास्तविक किसे कहते हैं। हमारी इंद्रियां जिसमें राजी हो जाए वो भोग, बाहरी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसे अनुकूलता। ये तो अज्ञान है। जब आपके अंदर अहंकार देह भाव का है तभी ये प्रिय लग रहा है, वरना ये तो जहर है। भगवत मार्ग का पथिक कभी ये जहर नहीं पीता। ये जो सम्मान है, बाहरी यश प्रतिष्ठा, ये प्यारी जू से बहुत दूर कर देता है, क्योंकि अहम इससे पुष्ट होता है। बहुत सावधान। बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए यहाँ छोटा बनना होता है। जो जितना छोटा बन जाता है वो उतनी ही बड़ी ऊंचाई पर पहुँच जाता है। यहाँ का उल्टा खेल है। यहाँ जो तृण से भी नीच हो जाता है, वहाँ भगवान विश्वम्भर भी उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। परम पुरुष प्रभु भी, श्री कृष्ण चंद्रजू भी उन सखियों के आगे हाथ जोड़ते हैं जो अत्यंत दैन्य होकर तत्सुख भाव से स्वामिनी जी की
सेवा में लगी रहती हैं। किसी भी क्रिया का कर्तृत्व भाव अभिमान आ जाए, वो हमारे प्रभु की प्राप्ति में बाधा खड़ी कर देगा। हे लाडली जू, हमें वो रहने दो। ये केवल रसिक जनों की कृपा से मिलती हैं। लाडली जू प्रकट में आकर कभी किसी सिद्ध महापुरुष हैं उनसे संभाषण करती हैं, पर लाडली जू हमारे गुरुदेव के रूप में सीधे हमारे जैसी बात करके हमको शासन और दुलार के द्वारा अपने योग्य बना देती हैं। गुरुदेव हमारी लाडली जू हैं, लाडली जू ही हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव और लाडली जू में इतना भी जब तक भेद रहेगा तब तक वस्तु का बोध नहीं होगा। इतना भी यानी कि महाराज जी एकदम चुटकी से बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा दिखा रहे हैं कि उतना भी भेद नहीं होना चाहिए। हरि हरिवंश भेद नहीं जोई, हमारे गुरुदेव कौन? हमारी लाडली जू। हमारी लाडली जू ही अपने रस का आस्वादन कराने के लिए गुरु रूप में पधारी हैं और हमारी जैसी भाषा बोलकर हमको दुलार और शासन के द्वारा पावन कर रही हैं। उपासक की वृत्ति को देखा जाता है। दुलार में तो मुस्कुराहट होती है, लेकिन शासन में अंदर से जो प्रतिक्रिया होती है वो दासत्व की नहीं होती, वो प्रतिकूल होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी भगवत प्राप्त या भगवत स्वरूप महात्मा इतना भी द्वेष नहीं होता पूरी सृष्टि में। मतलब महाराज जी फिर यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा दिखा के बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि में ये चुटकी भर भी ऐसे मतलब उतना भी द्वेष किसी से नहीं होता। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि तुम्हें डांटेंगे क्यों? यदि तुम्हारे ऊपर किसी महापुरुष का शासन हो रहा है तो सच्ची कहते हैं, एकांत में रुदन करना चाहिए कि ऐसे निरपेक्ष महापुरुष मुझे अपना मानते हैं। बस लाडली जू ये आपकी कृपा है। वो हमें डांटते क्यों? इसका मतलब तो वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ऐसा चिंतन कोई विरला ही कर पाता है। आपसे सच्ची कहते हैं, चाहे जितनी साधना कर लें, गुरुदेव के प्यार और शासन के बिना दुलार भी चाहिए। अगर दुलार नहीं मिलेगा तो मन टूट जाएगा। दुलार उनका क्या होता है? अपनापन। आप यदि सच्चे भाव से गुरुदेव से जुड़े हैं तो हजारों कोस दूर हो तो भी आपके हृदय में गुरुदेव का दुलार आपके अनुभव में आएगा। वो कितनी कृपा करते हैं। तो हे लाडली जू, आप हमें रहने दीजिए, गुण दीजिए। तो आप इतना समझ लीजिए, अगर लाडली जू आपको रहने और गुण देने की कृपा करेगी तो किसी रसिक का शासन आपके ऊपर हो जाएगा। ये मन बिना शासन के सुधरता नहीं है। इसे दुलार भी चाहिए पर इसे शासन भी चाहिए। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि इसीलिए कई साधक जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई अभी हमको तो जो है वो मंत्र मिल गया है और हमको उपासना भी मिल गई है, तो हम जो है वो एकांत में अपना साधना करेंगे। तो श्री महाराज जी उनके लिए बताते हैं, वो आप इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो श्री विग्रह हैं वो डांटेंगे तो है नहीं, वो तुम्हें कुछ कहेंगे भी नहीं, और गुरुदेव चाहे जितनी सेवा करो उसके बाद भी शासन करेंगे, डांट भी पड़ेगी और तुम्हारी सेवा की बढ़ाई भी नहीं होगी। तुम्हारे अहंकार का नाश शुरू हो गया, वो बर्दाश्त नहीं होता अहम को। तो कोई भाग्यशाली होता है, वो प्रतिकूल प्रतिक्रिया अंदर की नहीं होने देता। बाहर से तो बहुत ही मूड होगा कि प्रतिक्रिया दे देगा, लेकिन अंतर में आ जाती हैं। गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? औरों से तो मृदु भाषण और हमसे कठोर, जबकि हम तो सेवा में रहते हैं। तो आदि आदि। हाँ,
आप निर्विकार सच्चिदानंद रस की ओर बढ़ने के लिए जिनका आश्रय लिए हैं, वो उसे निर्विकार स्थिति में लाने के लिए शासन कर रहे हैं। का शासन न हो तो मन तुम्हें कहाँ ले जाके डाल दे। बड़ी कृपा होती है जो गुरुदेव के शासन को कृपा मान करके बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर से स्वीकार कर लेते हैं। गुरुदेव के वचनों में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमारी लाडली चू ही गुरुदेव हैं। उनके हृदय में विराजमान होकर उनकी वाणी से हमको अपना अनुभव करवा रही हैं। सत्य मान लीजिए, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक गुरुदेव की कृपा का वर्षण होगा, पर भींजेंगे नहीं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अहंकार का छत्र है और छाते में जो ताने होते हैं वो ये प्रतिक्रियाएं हैं। उपासक सावधान, गुरुदेव जैसा आदेश कर रहे हैं, अगर वैसा ही जीवन बना लो तो बाद में आपको भी नाचने का मन होगा। आज गुरुदेव न होते तो परमानंद रस ना मिलता। सत्य कहते हैं, चाहे जितने भी शास्त्र ज्ञानी हो आप, मन को सच्चिदानंद में स्थित करना केवल गुरुदेव के हाथ की बात है। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहा है। गुरु कृपा पात्र जन के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। गुरुदेव जो नाम दिए, मंत्र दिए, जैसे कह रहे हैं वैसा चलो। आपका जीवन अब आपका नहीं है, गुरुदेव का जीवन है। अगर हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो अपना अस्तित्व रखते हैं, तो आपके हृदय में आ जाएगा कि परमार्थ पथ पर अब हम आगे नहीं चल पाएंगे। आ जाएगा आपके हृदय में, क्योंकि अब आपने हाथ छुड़ाने की बात सोच ली। हाथ छुड़ा लिया तो माया की फिसलन में टिक नहीं सकते। बिक गया, यह बात समझ लीजिए अच्छे से। अगर परमार्थ पथ पे चलना है तो बिकना है लाडली जू के हाथ में। जय श्री रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मेरा बल लाडली जू कब? जब उनके हाथ बिक गया। बिकने का मतलब इस शरीर, इस मन, प्राण, वचन, इस पर मेरा अधिकार नहीं, गुरुदेव का है, लाडली जू का है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए हमारे अंदर वृंदावन रस समुद्र में रहते हुए भी रस का किनका नहीं जागृत हो पा रहा। देखो, ये साधना से नहीं होता। साधना इसलिए बराबर की जाती है कि कर्म का वेग है। अगर आप सत्कर्म में नहीं करें लगेंगे तो असत कर्म होने लगेंगे। बकाए ये रस कृपा से प्रकट होता है। भगवान प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। यशोदा मैया लालजू को पकड़ने के लिए दौड़ी, पकड़ नहीं पा रही। मैया थकित हो गई। लास्ट में जब अंत में मैया थकती हैं, पहले तो मैया खूब अपना हाथ पैर चला लेती हैं, सारी रस्सियाँ ख़त्म कर ली अपने घर की। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं, मैया थकित हो गई और लाला पकड़ में आ गए। क्या समझे? जब तक दौड़ने की सामर्थ्य है, पकड़ में नहीं आएंगे वो, पर दौड़ना पड़ेगा। और वो देख लेंगे कि दौड़ते दौड़ते थक गया तो स्वयं वो पकड़ में आ जाते हैं। कृपा, तुम्हारे सारे उपाय, सारे वेग जब शांत हो गए, प्रभु हार गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। जब तक अंदर कोई वेग है, अंदर अहम क्रिया है, तब तक नहीं, वो बंधन में नहीं आते, वो देखते रहते हैं। ये लालजू का स्वभाव है। फिर लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी लाडली जू हैं, वहाँ तक तो लालजू ही पहुँचाते हैं। लालजू जब कृपा करते हैं तब श्री किशोरी जू के चरणों की तरफ बढ़ना होता है। हो तो तेरे हाथ बिकानी, कोई कठिन बात नहीं है।
आप तो भोगों में बिके हुए हैं, बिकना तुम्हारा स्वभाव हो गया है। आप देख लो, काम ने खरीद लिया, गुलाम बना दिया, क्रोध ने, मोह ने, राग ने अनंत जन्म इसी में बिक गए। एक जन्म दे दो ना, ये जन्म लाडलीचू को दे दो। भला सुख समुद्र लाडलीचू का ऐसा स्वभाव है कि आपको दुख देगी? तो यहाँ पे श्री महाराज जी बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक अपने को दिखाते हुए बोलते हैं कि अरे भारी दुख में भी सुख हैं, कैसे तुम्हें बताएं। उनका स्वभाव ही सुख प्रदान करना है। बरसाने वाली कही गई है, हर समय सुख बरसाती रहती हैं। दुख तो हमारी अहम वृत्ति में है, मन वृत्ति में है। इसका नाश करने के लिए तो गुरुदेव रूप से शासन कर रही हैं। छोटी छोटी बातों के लिए रस सिंधु के चिंतन से हटकर वो हमारा चिंतन करते हैं। हमको देखते हैं कि हमारे में कौन सा दोष है और हम उनके प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया सोचें। यही हमारा दुर्भाग्य है। फिर माया दंड देती है, क्योंकि कृपा सिंधु भगवान की शासन विभाग से माया है। इसके पार्षद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। जहाँ गुरुदेव के प्रति प्रतिक्रिया हुई, इन बहादुरों का शासन आपके ऊपर हो जाएगा। इसलिए सावधान। यदि आप प्रभु के हो गए और अंदर से ये हो गया कि मेरा अब इस जीवन में अधिकार नहीं, तो लाडलीचू को समर्पित जीवन है, तो कोई बाधा कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे जंगल में हो, चाहे एकांत में हो, चाहे समाज में, कोई तुम्हारा पल्लू पकड़ सके इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिका हुआ जीवन लाडलीचू के हाथ में है। अब किसी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें परास्त कर सके। पर ऐसा बिकना भी गुरुदेव की कृपा से ही होता है। वही हमें ऐसी स्थिति देते हैं, वही हमें ऐसा भाव देते हैं कि हम उन्हीं के हाथ बिक जाते हैं। अन्यथा हम अहंकारी, ये बिकना आता ही नहीं है। तो सखियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये महाराज जी ने एक तरीके से जो कुछ भी समझाया है वो शरणागति समझाई है। किस तरीके से हमको शरणागति करनी होती है गुरु की। अगर ये हम कर लें तो फिर उसके आगे कुछ करना बचता नहीं है। केवल गुरु आज्ञा पालन से ही भगवत प्राप्ति बिल्कुल भी आसानी से हो जाती है। भले ही स्टार्टिंग में शुरू में हमको दिखेगा कि भाई हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब हम लगातार प्रयासरत रहेंगे, जो भी गुरु आज्ञा कर रहा है उनके ऊपर चलने का प्रयास करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी अपने आप हमको कम होती हुई भी समझ में आती हैं। यहाँ पे मेरी लाइफ का जो अनुभव ये है कि जब मेरे कृपालु जी महाराज जी के आश्रम में थी और कृपालु जी महाराज जी ने एज ए गुरु हमारे ऊपर शासन करने की जो भी आज्ञा करी कि भाई आपको जो है वो ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, तो इन आज्ञा में मेरा मन आना नहीं चाहा, क्योंकि उसको जो है वो लाइफ में इजीनेस चाहिए था। तो वो इजी जो वे होता है वो साधना का होता है कि साधना में बस एक जगह बैठ जाओ और एकांत में अपना मन लगाओ, और इधर तो सेवा में जो है और कितने लोगों के साथ जो है वो कांटेक्ट रखना होता है, और फिर मन बुद्धि ख़राब होती हैं और तरह तरह का जो है वो हमको ऑब्स्टिकल फील होता है। और मतलब इन ऑल जो है वो ईजीनेस के चक्कर में, सरलता के चक्कर में साधना से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मान करके हमने वो आज्ञा का उल्लंघन किया और सेवा जो है वो छोड़ी। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये अपने जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना। और इसके कारण जो है वो काफ़ी चीज़ें जीवन में संघर्ष आए भी। मम्मी भी अगर मेरी लाइफ में आई तो मेरे गुरु आश्रम छोड़ने के बाद आई। अगर मैं आश्रम में होती थी तो शायद मम्मी भी मेरे पास ना आती थी। तो ये एक सिनेरियो ही अलग होता अगर मैं संपूर्ण रूप से गुरु आज्ञा में रहती तो। और यहाँ पे श्री महाराज जी एकदम हमको स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं कि किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी मात्र की अगर हम इस प्रकार से सेवा करते हैं निष्काम भाव से, तो हमको भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे तो महाराज जी के विषय में तो पूरा विश्व जानता है कि वो भी अवतारी महापुरुष ही थे, और हैं।
तो और उनकी सेवा में अगर हम उनकी आज्ञा में रह गए होते थे तो भी आज तक तो जो है वो भगवत प्राप्ति कई बार हो चुकी हो, ऐसा मुझे लगता है। वैसे भगवत प्राप्ति एक ही बार करनी होती है और एक ही बात के बाद वो हमेशा के लिए होती हैं। मैं जस्ट मस्ती मार रही हूँ। तो हाँ, पर मेरे कहने का मतलब है कि वो काफ़ी पहले हो चुकी होती थी, लेकिन मेन जो है वो अपनी मनमानी करना और गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि गुरु के हाथ के में बिकाने की जो यहाँ पे बात हो रही है, सेम चीज़ है। गुरु के हाथ में बिकाना और राधा रानी के हाथ में बिकाना, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये तो पहले से जब हम श्री महाराज जी के पास आए, कृपालु जी महाराज जी के पास, तभी से हमको ये सिद्धांत पता है। तो उसमें कभी भी स्पेशली मेरी बुद्धि तो नहीं लगती है और इक्वली ही मानती हूँ। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी हमेशा यही माना कि श्री महाराज जी और ठाकुर जी राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो हमेशा से हमारी ये भावना रही। और हाँ, कभी कभार जैसे अपना जब मनमानी जो करनी थी वो नहीं कर पाए तो फिर वही गुरु को फिर दुर्भावना भी हुई होंगी कई बार और द्वेष भी आया होगा, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन हाँ, फिर भी इन ऑल वो ही हमारे गुरु, वही हमारी राधा रानी, वही हमारे ठाकुर जी। और वो भावना हमेशा जहाँ तक हो सकी उसमें कभी परिवर्तन, जो मेन परिवर्तन होता है वो कभी नहीं आया। सरकमटेंसेस के अनुसार जो है वो थोड़ा बहुत आता है और फिर वो वापस फिर महाराज जी रिकवर भी करवा देते हैं और वो हो भी जाता है। जो स्थायी भाव होता है वो यही रहता है कि श्री अम्मा महाराज जी ही हमारे युगल सरकार हैं और वही हमारे गुरु हैं, तो इस तरीके का रहता है। पर ये सब होने के बाद भी जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण, जो गुरु के हाथ में बिकना जो होता है वो नहीं करने के कारण हमको ये इतना लंबा जो है वो सफ़र तय करना पड़ा। और इतनी लंबी जर्नी में तो भगवत प्राप्ति कब की हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आज तक नहीं हो पाई। तो उसका रीज़न यही हुआ कि हम गुरु के हाथ में बिकना जो है वो नहीं जान पाए, उसको नहीं समझ पाए। और सिद्धांत के बारे में महाराज जी ने, श्री कृपालु जी महाराज जी ने भी कोई कमी नहीं रखी और हर चीज़ उन्होंने हमको भी समझाई, उस समय भी समझाई। लेकिन उस समय बुद्धि में नहीं बैठ रहा था, क्या पता कि वो प्रारब्ध भोग ही था, मम्मी का साथ में आना और जो भी मेरे जीवन में और घटित हुआ तो वो भुगतना ज़रूरी था और वो निश्चित था। इसीलिए भी हो सकता है कि ये सब हुआ। और गुरु की अगर शरणागति हम कर लेते हैं तो गुरु कृपा करके प्रारब्ध को भी काट देता है, लेकिन पहले शरणागति तो हो, पहले वो बिकाना तो हो। अगर वो बिकना हो गया होता तो फिर वो प्रारब्ध भी काट सकते थे। तो यहाँ पे ये कमियाँ रही। तो आई होप कि मेरी इन कमियों को आप जो हैं वो अपनी शिक्षा के रूप में लेंगे और आप अपने जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और जो कोई भी साधक जो यहाँ पे भी धाम में हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, और वो चाहे वो कृपालु जी महाराज जी के आश्रम में हैं, चाहे श्री महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज जी के एकदम क्लोज़ में हैं, या चाहे मेरे बड़े महाराज जी मेरे बड़े बाबा के पास में हैं, तो उन सब सखियों के लिए बस मेरा यही निवेदन है कि जो गलती मैंने करी है वो गलती नहीं करनी है। यानी कि गुरु आज्ञा का पालन ही सर्वस्व है और उसी से भगवत प्राप्ति जो हमको चाहिए वो उसी से प्राप्त होना है। अगर हम कहें कि हमको एकांत साधना करनी है, कि हमको जो है वो अनुकूल वातावरण चाहिए, जो हमेशा से मेरी डिमांड रही अंतर से मेरी राधा रानी के प्रति भी, तो वो सब मुझे समझ में आ रहा है श्री महाराज जी की स्पीच के चलते कि वो सब गलत हैं। वो सब हमको जो है वो हमारी साधना को बस लंबा खींच लिया, हमारे साधना के जो कर्तृत्व भाव कि हाँ मैं साधना कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी, तो ये बस अहंकार ही रहा और अहंकार ने हमारा समय जो है वो इतना लंबा खींच लिया। अगर ऐसा ना करते हुए महाराज जी के पास, कृपालु जी महाराज अभी है ही नहीं है, वो तो फिर अभी अदृश्य हैं और दृश्य रूप में मुझे तो लगता है कि गुरु बहुत आवश्यक हैं, तो अभी वहाँ तो रिटर्न का कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी हमारे सामने प्रत्यक्ष में श्री बड़े बाबा जी महाराज हैं और हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, तो ये हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारे गुरु हैं जो राधा रानी के स्वरूप हैं। तो उनकी आज्ञा का पालन ही उनके हाथ में बिकाना होता है और कुछ नहीं है। जो वो कह रहे हैं बस वो कर देना है और अपनी मन बुद्धि जो है उसको तो एकदम शट डाउन करके रखना है
बंद करके रखना है, उसको कहीं से भी अपना मुंह खोलने नहीं देना है, क्योंकि ये जो मुंह खोलेगी तो बस माया की ही बातें करेगी। उसको बस हर जगह से कन्वीनियंट चाहिए, सुविधा चाहिए, और बस उसको ठाठ में रह के भगवत प्राप्ति करनी है। तो ऐसे कभी नहीं होना है। भगवत प्राप्ति करने के लिए कमर कसनी होगी। भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको जो गुरु बता रहे हैं उस तरीके से अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। और गुरु जैसे बता रहे हैं वैसा हमने कर दिया तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर सदा रहती है, चाहे हम कहीं पे भी हों। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है हमको आश्रम के अंदर ही महाराज जी के, श्री महाराज जी के पास में ही सेवा मिले, चाहे प्रेमानंद जी महाराज जी, चाहे बड़े महाराज जी, तो ज़रूरी नहीं है। हम कहीं पे भी हैं, बस उनकी आज्ञा का पालन ही उनके हाथ में बिकाना है, हम वो कर दें। तो जो भी मेरे को साधक सुन रहे हैं वो मेरी जैसी गलती ना करेंगे। और मैंने यहाँ पे अपनी साधना की कन्वीनियंस के लिए ही सारी गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया और फिर बाहर आई। फिर साधना का अपना औकात तो थी नहीं कहीं से, तो वही प्रारब्ध भुगतना हो गया एक तरीके से। और अगर मैं नहीं करती और जैसे भी अपने मन को मार के गुरु की आज्ञा का पालन करती तो फिर ये प्रारब्ध भी नहीं आता था, और मैं अपने गुरु की आज्ञा में, अगर उनकी सेवा में अभी तक भी होती तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो चुकी होती थी। तो मेन जो मेरा भटकना हो गया, ये 18 साल की जो लंबी जर्नी होने के बाद भी आज तक भगवत प्राप्ति का नामो निशान नहीं है, तो इसका बस एक ही रीज़न है कि गुरु के हाथ में बिकना नहीं हो पाया। तो आई होप कि आप लोग जो हैं वो मेरी जैसी गलती नहीं करेंगे, और आप जो हैं वो श्री महाराज जी जैसे बता रहे हैं वैसे ही अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आज के इस पॉइंट को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्पीच और एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।